हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरफा एजाज और ये वीडियो आपको आईसेप सीएसएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट की जा रही है। इस वीडियो का पर्पस है आपको सीएसएस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सीएसएस क्या है, इसके कितने स्टेजेस हैं और किस तरह से आप यहाँ पे इंडक्शन सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि सबको पता है कि CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। इट्स अ कॉमन फैक्ट एंड अ कॉमन नॉन नॉलेज। लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्लियर नहीं है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है। CSS जो सर्विसेज हैं, इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहा जाता है और ये एग्ज़ाम जो है ये 4 स्टेजेस में लिया जाता है। इसमें आपकी साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन भी होती है, मेडिकल एवेल्यूएशन भी होती है और इसके साथ साथ वाइवा भी होता है, जो कि आपकी ओरेटरी और प्रेजेंटेशन स्किल्स को और कम्युनिकेशन स्किल्स को मेजर करता है। CSS का पर्पस या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होल्ड करने का मकसद ये होता है कि आपकी इंडक्शन जो है प्रेस्टिजियस सर्विसेज के अंदर सिक्योर की जा सके। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या सिविल सर्वेंट हैं, दे कम अंडर द बैनर ऑफ FPSC और फिर जो है उस एग्जामिनेशन के थ्रू और इस सारे प्रोसेस के थ्रू इंडक्शन उनकी सिक्योर की जाती है इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये सारे पब्लिक सर्वेंट एट हाईएस्ट लेवल सर्व करते हैं, जो कि अल्टीमेटली कंट्री के अफेयर्स को रन करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CSS के लिए आपको अब सबसे पहले एक MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। ये MPT जो है ये कंडक्ट किया जाता है थ्रू FPSC प्लेटफॉर्म और ये MCQs बेस्ड होता है और इसमें आपको 33% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं पास होने के लिए। जो कैंडिडेट MPT पास नहीं कर पाता वो रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। लिहाजा रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए अब सबसे पहले आपका MPT क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MPT के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ क्वाइट जनरल इन नेचर कि इसमें MCQs जो हैं वो जनरल नॉलेज से होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से होते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर से जो है आपको MCQs दिए जाते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन या ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स वैसे ही आपके CSS के सिलेबस का पार्ट होते हैं। MPT अगर क्लियर करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज़ ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ये रिटन एग्जामिनेशन हाईली चैलेंजिंग होता है और हाईली डायनामिक होता है। ये रिटन एग्जामिनेशन जो है इट हैज़ बिकम अ नाइटमेयर फॉर मैनी कैंडिडेट्स एज वेल और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो देखने में नज़र आती हैं और इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन रिटन एग्ज़ाम जो है दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि रॉकेट साइंस है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। रिटन एग्ज़ाम में सिंपली आपके पास 11 और 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके 11 या 12 पेपर जो हैं वो आपने देने होते हैं। इनको अटैम्प्ट करने का तरीकाकार भी बहुत आसान होता है, बहुत क्लियर होता है। ऑल यू नीड आर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स फॉर ऑल दिस एग्ज़ाम्स। आपके पास इसमें 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 या 5 ऑप्शन सब्जेक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन द ग्रुप के आप किस ग्रुप में से सेलेक्ट करते हैं। ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स सबके 100 मार्क्स के होते हैं। एक ग्रुप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, उसमें 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है जो कि आपने ऑप्ट करना होता है। अगर आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करते हैं जो 200 मार्क्स का है, आप 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो दैट वुड मेक अ टोटल ऑफ 12 सब्जेक्ट्स फॉर यू। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें इंग्लिश ऐसे आता है, इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन का पेपर आपके पास आता है, 3 जनरल नॉलेज के पेपर होते हैं जिसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी होती है, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है और करंट अफेयर्स का पेपर होता है। इसके साथ साथ इसमें आपको एक इस्लाम मैथ का पेपर जो है वो देना पड़ता है। ये सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपके लिए पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही 5 या 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो दे कैरी इक्वल मार्क्स एज वेल। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज़ ऑफ मेडिकल एवेल्यूएशन या मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। मेडिकली फ़िट हैं आप सर्विसेज के लिए नहीं हैं, ये अंदाज़ा जो है इट्स लगाया जाता है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ टेस्ट जो कि आपने पहले करने होते हैं एंड देन यू अपीयर ऑन द डे ऑफ मेडिकल और वहाँ पे आपके इन सारे टेस्ट और आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को देखते हुए ये एवेल्यूएट किया जाता है ईदर यू आर फिट फॉर दिस सिविल सर्विसेज और नॉट। आपका जो मेडिकल ऑफिसर जो है वो ये चीज़ डिटर्मिन करेगा कि वेदर दिस पर्सन शुड बी इन सिविल सर्विसेज और नॉट। मेडिकल एवेल्यूएशन के बाद आपकी साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन है। साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जब आप CSS में इंडक्शन सर्विसेज में इंडक्शन की बात करते हैं और इसी वजह से ये जो साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन है ये जो है 2 दिन
में कंडक्ट की जाती है। फर्स्ट डे जो होता है वो सारी की सारी रिटन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू, जिनमें डिफरेंट परफॉर्मर्स होते हैं, IQ टेस्ट होते हैं, स्टोरी राइटिंग एबिलिटीज़ होती हैं, ताकि जज किया जा सके कि आपकी पर्सनालिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। ये इतने ज़्यादा परफॉर्मर्स होते हैं दैट इट यूजुअली टेक्स 4 to 5 आवर्स इन सारे छोटे छोटे परफॉर्मर्स को फिल करने के लिए। अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई क्लैश है या आपकी थॉट्स क्लियर नहीं है या आप इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है पर्सनालिटी का, इंटरेस्ट का, वो वहीं पे शो हो जाता है। एट दी एंड ये सारे परफॉर्मर्स जो हैं, आपका सारा का सारा रिटन वर्क एवेल्यूएट किया जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट एट दी एंड ऑफ द डे इसको एवेल्यूएट करते हैं और आपको नेक्स्ट डे जो है, जो आपका एट दी एंड साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू होना होता है, ये रिपोर्ट उनके साथ शेयर की जाती है। सेकेंड डे इज़ ऑल अबाउट द वर्बल एक्टिविटीज़। आपकी ओरेटरी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन सबको जज किया जाता है। आप कितने कंपैटिबल हैं, आप कितने बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी थॉट्स कितनी क्लियर हैं, आपको कम्युनिकेशन का कोई इशू नहीं है, ये सारी की सारी थ्रू अ सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं और आपको वहाँ पे जज किया जाता है। इसमें आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेंज करती हैं, ग्रुप डिस्कशन से लेके आपकी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच से लेके आपके कमांड टास्क तक। ये सारी की सारी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आपका वे क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इन सारी चीज़ों को डिटर्मिन करती है। एट द एंड ऑफ द डे जो डील है उसको सील किया जाता है थ्रू द इंटरव्यू विद साइकोलॉजिस्ट। वहाँ पे आपका पर्सनालिटी का क्लैश जो है बहुत क्लियरली आपसे डिस्कस किया जाता है। इफ़ यू हैव अ क्लैश इन द पर्सनालिटी, अगर आपने अपने आइडियाज़ जो हैं वो डाइवर्स रखे हैं, आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, तो साइकोलॉजिस्ट आपसे बहुत क्लियर कट वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ के बारे में। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन। और जो कैंडिडेट्स साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन जो है वो पास कर जाते हैं, एट द एंड जो है फाइनल स्टेज उनके इंडक्शन के लिए वाइवा की होती है। वाइवा जो है थ्रू अ पैनल कंडक्ट किया जाता है और FPSC की प्रेस्टिजियस पैनल जो है इसको कंडक्ट करते हैं। FPSC के चेयरमैन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पैनल एज वेल। वो आपसे किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, आपके जनरल नॉलेज के बारे में, एनीथिंग दैट दे वुड लाइक टू आस्क यू। और उन बेसिस पे वो जज करते हैं कि ये इंसान या ये कैंडिडेट जो है, जो कि CSS के लिए अपीयर हुआ है, जिसने सारी स्टेजेस पास की हैं, ये कैंडिडेट कितना कंपैटिबल है विद द सर्विसेज। अगर आप कंपैटिबल नहीं होंगे उन सर्विसेज के लिए, अगर आपने अपने आप को उन वेज में प्रिपेयर नहीं किया होगा, यू आर नॉट गोइंग टू सिक्योर एन इंडक्शन या एलोकेशन इन सिविल सर्विसेज। ये जो सारा प्रोसेस है ये ओवर अ स्पैन ऑफ 1.5 और 2 ईयर्स जो है ये किया जाता है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का मकसद ये होता है कि ऐसे लोग जिन्होंने गवर्नमेंट की मशीनरी को रन करना है वो कंपैटिटिव हों और उनकी जो कंपैटिबिलिटी है, उनकी जो कॉम्पिटिटिव स्किल्स जो हैं, वो उनका आइडिया बेहतर तरीके से पैनल को हो सके और ये पता चल सके कि ईदर दिस पर्सन इज़ फिट to run those affairs or not. Thank you very much.